हेलो दोस्तों, मैं राजेश खिचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज की डीआई अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो डीआई पहले अपन डायरेक्शन रीड करेंगे, कहना क्या चाह रही है, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। बार ग्राफ एंड पाई चार्ट तो नहीं है, इसमें बार ग्राफ ही है दोनों। पाई चार्ट हटा देना। केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देयर आर 5 इनलेट पाइप ए बी सी डी एंड ई। तो ए बी सी डी ई है ये वाले, ये इनलेट पाइप है, मतलब ये फिल कर रहे होंगे टैंक को। ओके, एंड 5 आउटलेट पाइप पी क्यू आर एस टी, मतलब ये बाहर निकाल रहे हैं, पानी खाली कर रहे हैं टैंक को, कनेक्टेड टू ए टैंक। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन लेटर बाय ईच इनलेट पाइप व्हेन ऑल द इनलेट पाइप आर ओपन टुगेदर। बार ग्राफ क्या दिखा रहा है, जब सारे पाइप एक साथ ओपन हो तो कौन सा पाइप कितना फिल करता है, कौन सा पाइप, मतलब ये ए बी सी डी सारे एक साथ काम कर रहे हैं, तो किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है, किसी की एफिशिएंसी कम है, बट ओवरऑल जितनी भी एफिशिएंसी है उससे ये फिल कर रहे हैं। जैसे ए की मान लो 10 एफिशिएंसी है, बी की 20 है, सी की 5 है, सब एक साथ फिल कर रहे हैं। मान लो 15 मिनट में टैंक भर गई, फिल हो गई, तो ए ने कितना फिल किया 15 मिनट में, 150। बी ने कितना किया 300। सी ने कितना किया 75। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, वाई 1.5, वाई एक्स, इसने वाई, डी ने और ई ने एक्स फिल किया, यही चीज दिया हुआ है अभी तक। ठीक है, एंड पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टी बाय ईच आउटलेट पाइप व्हेन ऑल द आउटलेट पाइप आर ओपन टुगेदर। जब आउटलेट वाले सारे एक साथ ओपन हो तो कौन सा पाइप कितना खाली करता है उतने टाइम में, वो दिया हुआ है। द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 2000 लीटर। टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 2000 लीटर। ठीक है, द टाइम टेकन टू फिल द टैंक व्हेन ऑल द इनलेट पाइप आर open together is same as the time taken to empty the tank when all the outlet pipe are open together, that is 10 minute। मतलब सारे एक साथ फिल कर रहे हैं, तो ये 2000 लीटर की टैंक को बन फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा। सारे एक साथ निकाल रहे हैं पानी, बाहर बाहर निकाल रहे हैं सारे। 2000 लीटर की टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा। The tank filled by pipe B is 2 times the tank filled by pipe E। जितना टैंक बी भरता है ना, जितना टैंक को पाइप बी भरता है वो दोगुना है किससे, जितना पाइप ई भरता है। पाइप बी कितना फिल कर रहा है, 1.55 फिल कर रहा है। ये क्या है, दुगुना है किससे, जितना ई फिल कर रहा है। ई कितना फिल कर रहा है, एक्स फिल कर रहा है, तो ये जो ई का दोगुना है, ई का दोगुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, 1.55 की। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास। इसके अलावा आपको यहाँ पे तो दे रखा है कि सारे 10-10 मिनट चलते हैं, खाली करने वाले 10 मिनट चल रहे हैं। पी भी 10 मिनट तक ओपन रहा था, ये भी 10 मिनट, ये भी 10 मिनट, तो पी ने 10 मिनट में कितना खाली किया, 250 खाली किया। तो 1 मिनट में कितना खाली किया होगा पी ने, 1 मिनट में पी ने कितना खाली किया होगा, 25 लीटर खाली किया होगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 25 लीटर पी की, क्यू की कितनी हो जाएगी, 45, आर की कितनी हो जाएगी, 35, एस की एफिशिएंसी कितनी होगी, 55, और टी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 40 लीटर पर मिनट हो जाएगा। ये लीटर पर मिनट है। ठीक है, इसके अलावा अपने को ये दे दिया कि 1.55, ये दो, ये डबल है किसका, एक्स का, तो ये 1.55 बराबर 2x, ये एक इक्वेशन आ गई। अब पाइप ए भी जितना फिल कर रहा है, बी भी फिल कर रहा है, एक्स सी भी फिल कर रहा है, डी भी फिल कर रहा है, ई भी फिल कर रहा है, 500 फिल कर रहे हैं, टोटल कितना फिल कर देंगे, 2000। 2000 में से पाइप ए कितना फिल कर रहा है, वाई, ये 1.55, ये एक्स, तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, 2000 लीटर हो जाएगा। कितना, वाई प्लस वाई, 1.55, कितना हो गया, वाई प्लस 1.5 वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, ये सारा 2000 लीटर के इक्वल होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 3.5y प्लस 2x बराबर 2000 लीटर। 2x की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1.55, रख दो। तो 3.5y प्लस 1.55 बराबर 2000, तो 5y बराबर 2000, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2000/5 बराबर 400 लीटर। जब y की वैल्यू आपके पास 400 आ गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी आई 400, तो यहाँ रख दो। 400 इंटू 1.5 कितना हो गया 600, तो 2x की वैल्यू 600, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 लीटर हो गई। ठीक है, तो अब इसको डी को डिकोड कर लो इसमें, तो ये वाला बार ग्राफ है इसको। तो इस y की वैल्यू कितनी है 400, 1.55 की वैल्यू 600, ये 300 और ये 400 और ये 300। अब इसने क्या बताया था आपको कि ये सारे 10-10 मिनट ही चल रहे हैं, तो 10 मिनट में पाइप ये कितना फिल कर रहा है 400 लीटर। 400 लीटर अगर वो 10 मिनट में फिल कर रहा है तो 1 मिनट में कितना फिल करेगा 40 लीटर। बी कितना फिल करेगा 1 मिनट में 60 लीटर। सी कितना करेगा 30 लीटर। डी कितना करेगा 40 लीटर और ई कितना फिल करेगा 30 लीटर। सबकी पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी सबकी एफिशिएंसी आ गई आपके पास। टोटल कैपेसिटी आपको पता है 2000 लीटर है। तो अब सारे क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या करें, 3 पाइप ए बी सी वेयर केप्ट ओपन फॉर 1 मिनट ईच, वन आफ्टर द अदर, मतलब अल्टरनेट में ओपन कर रहा है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल द टैंक, ए इज ओपन फर्स्ट फॉलोड बाय बी एंड देन सी अल्टरनेटिवली, मतलब पहले कौन फिल करे ए, फिर बी और सी, ऐसे चलना चाहिए। सी के बाद वापस ए आए। सेकंड कंडीशन क्या करिए, पहले बी फिर सी फिर ए, बी सी ए, ऐसे फिल करें। कोई बात नहीं, करा देंगे। एबीसी की एफिशिएंसी कितनी है वो देखो पहले। एबीसी की एफिशिएंसी ए की 40, बी की 60, सी की 30। 40, 60 और 30, 40, 60 और 30। पहली कंडीशन उठाते हैं। पहली कंडीशन में क्या कह रहे हैं, पहले 1 मिनट तक कौन भरेगा ए फिल करेगा, कितना फिल कर देगा 40। फिर सेकंड मिनट बी की बारी 60 फिल कर देगा। थर्ड मिनट सी की बारी 30 फिल कर देगा। फिर वापस ए की बारी, फिर बी की, फिर सी की, फिर ए की बारी, फिर सी की बारी, फिर बी की बारी, फिर सी की बारी। तो क्या ये ए बी सी तीन तीन मिनट के बाद पेड़ नहीं बन रहा, बन रहा है। तो 3 मिनट में 3 मिनट में एबीसी कितना फिल कर देगा 130 फिल कर देगा। आपको कितना करवाना है 2000 तक करवाना है, बट 2000 से पहले तक देख लो। 2000 माइनस 130 करोगे तो कितना होता है 1870। अब ये देखो 13 से कितनी बार तक अपन वहां पे पहुंच सकते हैं। 13 का स्क्वायर करते हो तो 169। 13 × 14 कितना होता है 13 × 14 196 माइनस 13 करोगे तो 1840। 13 × 14 कितना हो गया, और इधर 14 कर दो दोनों साइड, तो ये तो कितना हो जाएगा 0। 14×3 = 42, 4 14 और 4 1820। ये कितना मिनट हो गया 42 मिनट हो गया। 42 मिनट के अंदर सारे 3-3 मिनट के पेयर पूरे हो गए एबीसी के, ऐसे 14 पेयर हो गए। उसके बाद किसकी बारी है ए की बारी है। 1 मिनट में ए कितना फिल कर देगा 40। फिर किसकी बारी है बी की बारी है, कितना फिल कर देगा 60। फिर किसकी बारी है 1 मिनट के लिए सी की बारी, 30 फिल कर देगा। कितना हो गया ये 1860, 1920, 1950। तो वापिस अब ए की बारी आ जाएगी। ए 1 मिनट में कितना फिल करेगा 40, कितना हो गया, अब देखो कितना हो गया 100 और 170, तो कितना हो गया ये 1890 फिल हो चुका, 1990 सॉरी। अब बारी किसकी है बी की बारी है। अब बी की बारी है ना, ए की हो चुकी, बी की बारी है। बी 1 मिनट में कितना फिल करता है 60 लीटर पर मिनट। ए मतलब 1 मिनट में 60 लीटर फिल करता है। बट अपने को कितना फिल करवाना है सिर्फ 10 लीटर फिल करवाना है, क्योंकि 1990 हो चुका है, 2000 ही फिल करवाना है, वरना ओवरफ्लो हो जाएगा। कितना 10 लीटर फिल करवाना है। एक एक मिनट में 60 लीटर फिल करता है, तो कितना टाइम लगेगा 1/6 मिनट लगेगी।
सेकंड में चेंज करोगे तो 1/6 इंटू 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 सेकेंड आ गया। टोटल टाइम कितना हो गया? 42, एक 43, 44, 45 और एक 46। 46 मिनट और 10 सेकेंड। तो 46 मिनट और 10 सेकेंड ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों हो सकते हैं। सी और डी तो नहीं हो सकता, ई भी हो सकता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये पेयर है ना बी सी ए का बने। बी सी ए का बने 42, तो यहां तक तो पेयर बन ही रहा था। ए बी सी, आपस में बी सी ऐड कर दो, ए बी सी ऐड कर दो, किसी भी ऐड कर दो, इतना तो पेयर बनेगा ही बनेगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 42 के बाद ए की बारी, फिर बी की बारी, फिर सी की बारी, फिर ए की बारी और ये बी की बारी तब जाके आई थी। ठीक है। तो इतने तक तो पेयर बनेगा। 15 पेयर बन गए टोटल। टोटल 15 पेयर बन गए। तो 45 मिनट हो गई। 45 मिनट में कितना फिल हो गया टैंक? 45 मिनट में टैंक कितना फिल हो गया बताओ? 40 और 60 और 130 और ऐड कर दो तो 1950 फिल हो गया। 45 मिनट में 1950 फिल हो गया। बट अब बी सी ए के पेयर पूरे हो गए। अब किसकी बारी है? बी की बारी है। नेक्स्ट मिनट बी 1 मिनट में कितना फिल कर देगा? 60 लीटर। टोटल कितना हो गया? 2010। ये तो अगले ही मिनट में ऊपर चला गया, ओवरफ्लो होने लग गया, तो नहीं करवाएंगे। बट अपने को कितना फिल करवाना है? सिर्फ 50 फिल करवाना है। 50 फिल करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 50/60 मिनट, यानी सेकंड में मल्टीप्लाई, सेकंड में निकालोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो गया? 50 सेकंड, मतलब 45, 46 मिनट। 45 तो ये थी प्लस एक 46 मिनट और 50 सेकंड। 46 मिनट और 50 सेकंड। नहीं नहीं, 1 मिनट पूरा कहाँ हो रहा है? अच्छा यही तो था। 1 मिनट ये पूरा नहीं हो रहा है, ये 50 सेकंड हो रहा है। 50 सेकंड में 50 लीटर भर देगा ये, तो 2000 हो जाएगा। तो 45 मिनट और 50 सेकंड। 45 मिनट और 50 सेकंड ये वाला हो गया। और बी का ये तो करेक्ट ही था, मतलब ओवरऑल देखोगे तो बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय पाइप सी एंड ई अलोन टू फिल द टैंक to the sum of the time taken by pipe R and T alone to empty the tank। R और T दोनों एक अलोन की बात कर रहा है। ओके ओके, अलोन की बात कर रहा है। R भी अलोन में 2000 इम्प्टी करेगा, T भी अलोन में 2000 इम्प्टी करेगा, C भी 2000 फिल करेगा और E भी 2000 फिल करेगा। ठीक है। तो क्या हो गया? C कितना फिल कर देगा? एफिशिएंसी देख लो, सीई और आर टी की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी 30, ई की 30, आर और टी की 35 और 40। 30, 30, 35 और 40, ये एफिशिएंसी होगी सीई आर टी की। सी फिल करेगा 2000 टैंक को फिल करना है, 30 1 मिनट में फिल करता है, कितना टाइम लग जाएगा? कितना? ई को कितना टाइम लगेगा? 2000/30। इनका रेशियो किससे लेना है? आर 1 मिनट में 35 खाली करता है तो 2000 कितने मिनट में खाली कर देगा? और टी 1 मिनट में 40 खाली करता है तो 2000 कितने मिनट में खाली कर देगा? तो सब जगह से 2000 2000 2000 2000 कट गया। 5 5 सब जगह नीचे कट रहा है। 6 6, ये कितना हो गया? 7 और ये 8 हो गया। एलसीएम लोगे तो ये कितना हो गया? 2/6 यानी 1/3। रेशियो ये कितना हो गया? 15/56। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 56/45 यानी ए ऑप्शन। Next question. Pipe B and C were kept open for 2 minutes. Then pipe B was closed and pipe A was opened. B और C 2 मिनट तक फिल कर रहे हैं, तो B और C 2 मिनट इतना फिल कर देंगे। उसके बाद B को क्लोज कर दिया और A ओपन कर दिया, मतलब A और C फिल करेंगे। पाइप C was closed just 1 minute before the tank had start overflowing। मतलब टैंक जब फिल होगा उससे 1 मिनट पहले किसको बंद कर दिया? सी को बंद कर दिया। मतलब लास्ट के 1 मिनट कौन काम कर रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ ए ही काम कर रहा होगा 1 मिनट तक।
ठीक है, ये वाला कितना टाइम था ये अपने को नहीं पता, ए प्लस सी कितने टाइम करते हैं। हाउ लॉन्ग हैज इट टेकन, टोटल टाइम बताओ। ये अगर इसको एक्स मान लोगे तो टोटल कितना फिल हो जाएगा टैंक, 2000 लीटर फिल हो जाएगा। बी, ए बी सी के बारे में बात कर रहे हैं। ए बी सी की एफिशिएंसी क्या है, 40 60 30, 40 60 और 30। बी और सी 1 मिनट में कितना फिल कर देंगे, 90। 2 मिनट में कितना फिल कर देंगे, 90 × 2। ए और सी 1 मिनट में कितना फिल करते हैं, 70। एक्स मिनट में कितना, 70x प्लस ए 40 बराबर 2000। कितना हो गया ये, 180 प्लस 40 220। इधर आके माइनस का होगा तो 70x कितना हो जाएगा, 1780। एक जीरो से एक जीरो, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 178/7। अपने से क्या पूछा है, एक्स नहीं पूछा इसने, टोटल टाइम पूछा है। टोटल टाइम एक्स मिनट तो ये हो गए, तो ये कितना हो गया, 178/7 मिनट। ये 2 मिनट हो गए और ये 1 मिनट, ये है टोटल टाइम। तो कितना हो जाएगा, 2 + 178/7 + 1 मिनट, कितना हो गया, 21। 21 तो ऐड करोगे तो कितना हो गया, 199/7 मिनट। बी आंसर हो जाएगा। Next question. What will be the ratio of the time taken by pipe P, T and R together to empty the tank to the time taken by pipe Q, S, T together to empty the tank? Q, S, T एक साथ निकालेंगे तब भी उनको 2000 ही निकालना है। PTR निकालेंगे तब भी उनको 2000 निकालना है। मतलब टोटल वर्क एज टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी देखोगे सेम है, तो जितना टाइम लगेगा वो क्या होगा, जो टाइम का रेशियो होगा वो किसके एफिशिएंसी के रेशियो के अपोजिट होगा। एफिशिएंसी का रेशियो पता है अपने को, किसका किसका चाहिए, P+T+R का और Q+S+T का। कितनी कितनी है, PTR QST की, 25 45 35 55 40। 25 45 35 55 40, ये एफिशिएंसी किसकी, PQRST की। तो PTR टोटल कितना हो गया, 25 40 और 35, कितना हो जाएगा ये, तो QST टोटल कितना हो गया, 45 55 और 40, तो 140 हो गया। ये क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो है। तो काम सेम करना है इनको, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो गया, 140/100, तो 7/5। यही आपसे पूछा था, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ पाइप ए बी सी डी ई आर पी टी आर ओपन टुगेदर, एक साथ चल रहे हो। ए बी सी डी एंड ई, आर और पी और टी क्या है, इम्प्टी करने वाले हैं तो ये माइनस करेंगे, बाकी प्लस करेंगे। अब आपको पता है ए बी सी डी ई की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, पता ही होगा, 200 है। अब आप कहोगे ये 200 कैसे लिख दी, भाई 2000 लीटर का एक टैंक है, सारे मिलके फिल करते हैं तो 10 मिनट लगते हैं, एज ए डायरेक्शन दिया हुआ था स्टार्टिंग में। तो टोटल कितनी, 1 मिनट में कितना फिल कर रहे होंगे, 200 लीटर पर मिनट फिल कर रहे होंगे, तभी 2000 लीटर फिल किया जाएगा। तो ये 200, बाकी आप वैसे भी करना चाहो तो कर सकते हो। कौन सा, ए बी सी डी ही था ना, 40 और 60 100, 100 और 30 130, 130 और 40 170 और 30 200 हो गया। खाली करने वाले कौन से हैं, तीन, आरपीटी। आरपीटी की एफिशिएंसी क्या है ये देख लो, यहाँ देख, यहाँ लिखिए ना, 35 40 और 25, 35 40 और 25, -35 -40 और -25, टोटल कितना हो गया, माइनस का 100। तो ओवरऑल देखोगे तो 100 लीटर फिल हो रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में 100 लीटर फिल हो रहा है, तो 2000 लीटर कितने दिन, कितने टाइम में फिल हो जाएगा, तो 2000/100 करोगे तो कितना टाइम आ जाएगा, 20 मिनट आ गया। ये इसका आंसर हो गया, राइट। ये डीआई अपनी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आज की सेकेंड डीआई देखते हैं। ये वाली डीआई अपन कल के सेशन में डे 8 में कर चुके हैं, जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखिए, इसके क्वेश्चन काफी अच्छे थे। ये डीआई स्टार्ट करते हैं। ये मेरी वजह से कट रही होगी, मैं गायब हो जाता हूँ इसमें।
अब देखिए पढ़िए। Study the data carefully and answer the following questions. The bar graph below shows the difference between the downstream distance and upstream distance covered by a boat in 5 years 2015 to 2019 and the average of downstream distance and upstream distance covered by boat in these 5 years. क्या दे रखा है? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिफरेंस दे रखा है। वो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है ना, ये कवर की है बोट ने, वो ज्यादा है किससे? अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट। एंड ऑल वैल्यू ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम आर इन वोल नंबर्स, कोई भी पॉइंट में नहीं है। ठीक है, इसने कह दिया डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस जो है dt, ये ज्यादा है किससे? अपस्ट्रीम डिस्टेंस से। आपको ग्राफ में क्या दे रखा है? 15, 16, 17, 18, 19 की बात करें। आपको इन्होंने क्या दिया? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम डिस्टेंस का डिफरेंस दिया, साथ ही में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम डिस्टेंस का एवरेज दिया है। ये तो डिफरेंस दिया हुआ है, ये वाली लाइन। जैसे 2015 में क्या है? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम कितना हो गया? 160 दे दिया। साथ ही में 2015 में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का एवरेज डिस्टेंस का कितना दे दिया? 420। तो एवरेज दे दिया मतलब डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2, 420 दे रखा है। तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? 840। अब ये देखो आपके पास डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम है और डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम है, क्या यहाँ से डाउनस्ट्रीम आ सकता है? डाउनस्ट्रीम निकाल लोगे? बोलो, निकाल लोगे? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड बाई 2 कर दो। हो जाएगी। तो कितना हो गया? दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया? 1000, 1000 बट्टे 2 करोगे तो 500 डाउनस्ट्रीम आ गई। 840 माइनस या फिर 500 माइनस 160 कर दो, डिफरेंस तो कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा। वरना ऐसे कर लो, 840 माइनस 160 करोगे तो कितना हो गया? 680 डिवाइड बाई 2 कर दो। अब ये क्या हो रहा है? दोनों को ऐड करना है एक बार। कितना हो गया? 2d हो गया, u से u कट हो गया, कितना हो गया? 1000। तो d की वैल्यू क्या होगी? 500। ऐसे ही दोनों का माइनस करोगे ना तो यहाँ पे तो ये d से d कट जाना है और माइनस का 2u हो जाना है। ये कितना? माइनस का 680। तो u की वैल्यू कितनी? 340। इस वजह से आता है वो। तो अब यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिखेंगे। ये कंडीशन, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि दो चीजों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी, अगर दोनों सेम है तो। डिफरेंस 120, उन दोनों का सम कितना? 1080। एवरेज 540, सम 1080। 1080 सम 1080, डिफरेंस 120। तो बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा? 1080 प्लस 120 कितना? 1200। 1200 बटे 2, 600। डिफरेंस 120 का तो कितना? 480। डिफरेंस यहाँ पे कितने का? 100 का। सम कितना? 700। सम 700, डिफरेंस 100। तो बड़े वाला नंबर कितना हो जाएगा? 700 प्लस 100, 800। 800 बटे 2, 400। डिफरेंस कितना है? 100 का। तो 400 माइनस 100 कितना हो गया? 300। अब यहाँ कोई ये तो नहीं सोच रहा कि ये 400 माइनस 100 300 क्यों, 500 क्यों नहीं हुआ? भैया डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है ना वो बड़ी है किससे? अपस्ट्रीम डिस्टेंस से। तो डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो डाउन स्ट्रीम कितना है? 400 माइनस अपस्ट्रीम 300। अपस्ट्रीम बराबर कितना आ जाएगा? 300। 2018 की बात करें तो डिफरेंस कितना? 350 और सम कितना है? 1050। डिफरेंस कितना? 350, सम कितना है? 1050। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो बड़ा वाला नंबर आ जाएगा। कितना हो जाएगा वो? 700। और डिफरेंस 350, तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितनी हो गई? 350 हो गई। इसके अलावा लास्ट ईयर में क्या दे रखा है आपको? 80 डिफरेंस दे रखा है और सम कितना दे रखा है? 488। 488 एवरेज दे रखा है, तो सम कितना हो जाएगा? 976। और डिफरेंस कितना है? 80 का। प्लस 80 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 488 प्लस 40 कितना हो गया? 528। तो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितनी? 528। और अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 448 हो जाएगी।
वरना इसको आप एक काम और भी कर सकते हैं इसमें। जैसे अपन ये कर रहे थे, यहाँ पे डिफरेंस कितना देर का था, 160 देर का था। इसका एवरेज लेना कितना हो जाएगा, 80। और सम का एवरेज कितना देर का था, सम का एवरेज 420 देर का था। दोनों को ऐड कर दोगे तो डाउन स्ट्रीम आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो क्या आ जाएगी, अपस्ट्रीम आ जाएगी। ये कैसे हुआ, ये क्या था 420, डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 प्लस अपस्ट्रीम। ऐसे कर लो, एवरेज था ना, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2 था 420। ये क्या था, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2, 80 था। दोनों को ऐड करना, डी बाई 2 इंटू 2 बराबर 500, तो 2 से 2 कट हो गया ना। वो ना, तो अपने नॉर्मल वाला ध्यान रखो, दोनों को सम और डिफरेंस को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर आ जाएगा। Some information is also given. Downstream speed of the boat in 2019 and upstream speed of boat in 2016 is same. अब आप आगे अपने को क्या दे रखा है, स्पीड की बात कर रहे हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। स्टील वाटर में बोट की स्पीड आ जाएगी, तो उसको बोट की लिख देते हैं। और जो वाटर की नॉर्मल खुद की स्पीड होगी वो क्या लिख देते हैं अपन, वाटर से लिख देते हैं। इतना डाटा अपने को निकालना। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इन 2019 कौन सी है, ये वाला। ये किसके इक्वल है, इट्स एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन 2016, अपस्ट्रीम स्पीड इन 2016, ये दोनों इक्वल दिया है, इट्स सेम। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट इन 2016 गोइंग अपस्ट्रीम एंड द टाइम टेकन बाय बोट इन 2019 गोइंग डाउनस्ट्रीम इज 1 आवर। तो अगर ये x मानोगे आप स्पीड, ये भी स्पीड x मानोगे। एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे बात करते हैं, डिस्टेंस अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, क्योंकि 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है। बट स्पीड क्या है, सेम है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब आपको पता है स्पीड तो सेम ही है, तो इससे तो कोई चेंज ही नहीं आना। मतलब टाइम इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो टाइम इंक्रीज होगा, डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज होगा। तो अब अपने को क्या दिया इसने, इसने क्या क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट इन 2016 गोइंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में 2016 में 480 डिस्टेंस जाना था उसको, स्पीड क्या है, एक्स है। कितना हो जाएगा, 480 बटे एक्स हो जाएगा। ठीक है, 2019 में किस में, डाउन स्ट्रीम में। 2019 में डाउन स्ट्रीम 528 किलोमीटर एक्स की स्पीड से, 528 किलोमीटर एक्स की स्पीड से, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 आवर है। तो यहाँ पे देखोगे एक्स एक्स तो सेम ही है ना, तो ये स्पीड का रेशियो लोगे, स्पीड डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वही टाइम का रेशियो आएगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। देख लो कितना आ रहा है डिस्टेंस का रेशियो, किससे कट हो रहा है, ये 4 से कट हो रहा है तो 120, ये 132, फिर आगे 12 से कट हो रहा है, कितना 10:11 हो गया। तो क्या रेशियो में टाइम का डिफरेंस कितना है, एक। क्वेश्चन के हिसाब से भी अपने पास 1 आवर ही है, मतलब इसको 480 किलोमीटर जाने में 10 आवर लगते हैं, तो स्पीड क्या होगी इसकी, 48 होगी। स्पीड क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू 48 आ गई, किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर में दी हुई है, ठीक है ना, डिस्टेंस, क्योंकि वहां पे 1 आवर दिया है अपने को। तो अब है ना, अगर ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 528 किलोमीटर एक्स की स्पीड से जा रहा है और 480 किलोमीटर भी एक्स की स्पीड से गया है, तो टाइम कितना, 1 आवर का डिफरेंस आया। एक्स कॉमन लोगे तो ऊपर क्या हो गया, 528 माइनस 480 कितना हो जाएगा, 48 बराबर 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 48 किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी निकाल सकते हो।
साथ ही में क्या दे दिया इसने, द टोटल टाइम टेकन बाय बोट इन 2016 एंड 2019 गोइंग 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज बी हावर्स। टोटल टाइम टेकन बाय बोट इन 2016 एंड 2019 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज बी आवर। ये अपने को दे दिया, तो अभी तो ये अपन नहीं निकाल सकते डायरेक्ट। एक चीज दे रखी है, देखो ये देखो यहाँ पे, ये वाला पॉइंट देखना। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम फ्रॉम 2015 टू 2019 4, 6, 10, 5, 8 रेस्पेक्टिवली। 4, 6, 10, 5, 8। तो स्ट्रीम की स्पीड तो दे दी 2015 से 2019 की 4, 5, 4, 6, 10, 5, 8 इतनी हो गई। अब आपको पता है ई की 2019 की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, 48। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट प्लस वाटर कितनी, 48। वाटर की स्पीड आपको 8 पता है, तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। बोट की स्पीड कितनी होगी, 40। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, 32। ऐसे ही अगर वहां की बात करो 2016 की, तो अपस्ट्रीम स्पीड पता है, बोट माइनस वाटर कितनी, 48। वाटर की स्पीड कितनी है, 6। तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 54। बोट की स्पीड कितनी होगी, 54। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 54 प्लस 6, 60 होगी। अब आपसे ए और बी के बारे में कुछ बोल रहे हैं। ए और बी के बारे में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। द टोटल टाइम टेकन बाय बोट इन 2016 एंड 2019 गोइंग 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज बी आवर। 2016 में 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल टाइम टेकन की बात कर रहे हैं बोट इन 2016 और 2019 में। ठीक है, देखते हैं, 1 मिनट रुको। अभी तक अपन ये चीज नहीं निकाल सकते, ठीक है। नहीं पता अपने को 1 किलोमीटर कितना है, बी कितना है, स्पीड पता है हमें बस। तो ये ग्राफ की तो वैसे अभी कोई नीड नहीं है, सारा डिकोड कर लिया है, तो मैं वापस आ जाता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ द टाइम टेकन बाय बोट इन 2017 टू कंप्लीट ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड टाइम टेकन बाय बोट इन 2015 टू कंप्लीट ए डिस्टेंस ऑफ 340 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 5 आवर एंड 20 आवर रेस्पेक्टिवली। 2016 में 2017 में टाइम दिया है 400 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने का, 5 आवर। 400 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 5 आवर में, 400 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 5 आवर में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड 80 हो जाएगी। कब की, 2017 की। ये 80 आ गई, ये 80 आ गई। वाटर की स्पीड अपने को 10 पता है, तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 70। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 60। ऐसे ही साथ में क्या दिया हुआ है, 2015 में 340 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 340 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, तो उसको 20 आवर लगते हैं। 340 किलोमीटर 20 आवर में, मतलब 17 की स्पीड से जा रहा है 2015 में अपस्ट्रीम स्पीड। हम अपस्ट्रीम स्पीड 2015 में कितनी होगी, 17 की स्पीड होगी। डाउन वाटर की स्पीड आपको पता है कितनी है, 4। तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 21। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। The ratio of the time taken by boat in 2017 while going upstream to the time taken by boat in 2015 while going downstream is C। ये निकाल सकते हैं मन। क्या बोल रहा है, then the ratio of the time taken by boat in 2017 while going upstream। अपस्ट्रीम में जा रही है 2017 में, 2017 में अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितनी है, 300। स्पीड कितनी है, 60। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 300। स्पीड कितनी है, 60। तो रेशियो कितना, टाइम कितना आ जाएगा, 5 आवर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका रेशियो किससे बोल रहा है, स्ट्रीम टू द टाइम टेकन बाय बोट इन 2015 व्हाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। 2015 में जब डाउन स्ट्रीम जाए, 2015 में डाउन स्ट्रीम जाएगी, तो डिस्टेंस कितनी है, 500 किलोमीटर। स्पीड क्या है, 25। 500 किलोमीटर 25 की स्पीड से कितना टाइम लग जाएगा,
500 किलोमीटर 25 की स्पीड से कितना टाइम लग जाएगा? 20 आवर। तो इनका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 5 और 20 का 1:4। 1:4 हो गया, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1:4 मतलब सी की वैल्यू आ गई, तो अपन यहीं पे लिख लेते हैं। सी बराबर कितना आ गया? 1:4। के बाद क्या बोल रहा है? द टोटल टाइम टेकन बाय बोट इन 2018 इन रोविंग डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज 34 आवर। टोटल टाइम टेकन बात कर रहा है 2018 की, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जाने का कितना टाइम बताया? 34 आवर, है ना? 34 आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितनी है? 700 किलोमीटर। स्पीड क्या है डाउनस्ट्रीम की? अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितनी है? 340 किलोमीटर। स्पीड क्या है? 340 या 350? 350 किलोमीटर। स्पीड क्या है अपस्ट्रीम? इक्वल टोटल टाइम कितना लग रहा है? 34 आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? अगर आप बोट की स्पीड x मानते हो, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? x+5। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? x-5। कितना हो जाएगा? 700 बटे x+5 अपॉन 350 अपॉन x-5 बराबर 34। तो इससे भी करना चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। वरना ऐसे भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, कट हो रहा है। 350 प्लस डाउन स्ट्रीम प्लस कितना हो जाएगा ये? 175 अपस्ट्रीम बराबर 17। 350 और 175 का कॉमन का कोई डिवाइड होगा तभी जाके 17 आएगा, क्योंकि पॉइंट में तो उधर आ नहीं रहा है। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या हो सकती है? 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 35 हो सकती है, राइट? उसके बाद क्या हो सकती है? 10 भी तो हो सकती है। 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है। 5 रखोगे तो कितना? 70। 70 में क्या ऐड करोगे कि 17 आ जाए? इट्स पॉसिबल? नहीं हो सकता। 7 से डिवाइड करोगे 50, 50 में क्या ऐड करोगे कि 17 आ जाए? नहीं हो सकता। 35 से डिवाइड करोगे तो 10 आ गया। 35 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, तो 175 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 175। इसको 35 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 10 आ गया। 10 10 प्लस कुछ बराबर 17, मतलब इस कुछ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 175 बट्टे अपस्ट्रीम की वैल्यू 7 कब हो सकती है? जब अपस्ट्रीम की वैल्यू 25 हो जाए। अपस्ट्रीम 25 हो गया, डाउन स्ट्रीम कितना हो गया? 35 हो गया। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? x+5 बराबर 35, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। x बराबर 30 हो जाएगा। x-5 बराबर 25, तो x बराबर भी 30 हो जाएगा। मतलब दोनों जगह से x 30 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 30 हो जाएगी। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? 35। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? 25। एक मिनट। हेलो। हाँ पापा जी। ना तो अब अपने पास कंप्लीट डाटा आ गया। इस कंडीशन में आगे क्या बोल रहा था? द टाइम टेकन बाय बोट इन 2020 डाटा कुछ नहीं है अपने पास, रोविंग d किलोमीटर in upstream is e hours if the ratio of speed of the boat in still water in 2018 and that of in 2020 is 3:5। 2020 के अंदर स्पीड क्या हो जाएगी? जो नॉर्मल स्पीड है, जो बोट की स्पीड है वो 2018 के साथ 3:5 में है। 2018 में बोट की स्पीड क्या है? 30 है। मतलब 3 की वैल्यू 30, तो 5 की वैल्यू 50 होगी, मतलब 50 की स्पीड होगी। ये तो बोट की स्पीड होगी। और साथ ही में क्या दे रखा है? एंड टाइम टेकन बाय बोट इन 2020 इन रोविंग 610 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज 10 आवर। 610 किलोमीटर अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो 10 आवर लगते हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? 61 होगी।
डाउन स्ट्रीम स्पीड 61 हो गई, बोट की स्पीड 50 हो गई, मतलब करंट की स्पीड या वाटर की स्पीड 11 हो गई। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 39 हो जाएगी। आपको क्या बोला है इसने? द टाइम टेकन बाय बोट इन 2020 रोविंग D किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इज E आवर। अपस्ट्रीम D किलोमीटर जाने में, D किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है मान लो, तो स्पीड क्या है यहाँ पे 39, तो टाइम कितना लगता है? E लगता है, तो D बाई E की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 39। और कुछ D और E अलग अलग नहीं आ सकते, सिर्फ C की वैल्यू आई है अपने पास। ऐसे ही A और B की भी अलग अलग मतलब रेशियो तो आ ही सकता है। टोटल टाइम टेकन बाय बोट इन 2016 एंड 2019 गोइंग 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 2016 में, तो 2016 में 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो स्पीड क्या है? 60। 2019 में भी 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो स्पीड क्या है? 48। तो टोटल टाइम कितना लगता है? B आवर। ये अपने को दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है। डी और ई का रेशियो दे रखा है, कितना हो गया? 39:1। ए और बी का भी अपने पास यहाँ से ए कॉमन ले लोगे तो क्या हो गया? 1/60 प्लस 1/48 बराबर बी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। 120 कहाँ आ रहा है? 240 आ रहा है ना। 240, तो ये तो 4 और ये 5, 9/240। 9/240 मतलब 3/80। तो ए बाई बी कितना हो गया? 3/80 हो गया, या 80/3 हो गया। ए बाई बी तो 80/3 हो गया ना, दूसरी साइड चला जाएगा। ये डाटा आ गया अपने पास। पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following option will satisfy the blank A by B respectively? A and B respectively. A by B क्या है अपने पास? 80/3। A बटा B बराबर कितना है अपने पास? 80/3 है। तो कौन सा ऑप्शन रखोगे? कौन सा ऑप्शन रखोगे A और B का ये सेटिस्फाई हो जाए? मतलब 560, A की वैल्यू 560 तो B की वैल्यू 21। क्या 80/3 हो सकता है? 3 से कट करना, 7 से कट कर दो तो ये 3 और ये 80, तो 80/3 मतलब पहला सेटिस्फाई है। सेकंड चेक करोगे, 1238 डिवाइड बाई 23। क्या नीचे 3 आ सकता है 23 से? कुछ 23 को किस से काटोगे कि 3 आ जाए? इट्स पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। 1050 डिवाइड बाई 20, क्या नीचे 3 आ सकता है? नहीं आ सकता। 1195/25, क्या नीचे 3 आ सकता है? नहीं आ सकता। ए ऑप्शन राइट हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल सेटिस्फाई इन द ब्लैंक सी? सी की वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास? 1/4, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया? 1/4 यानी बी आंसर हो जाएगा। Third question, if the value of D is in between 190 km to 198 km, then what will be come in place of blank E? D by E का रेशियो आपके पास कितना है? 39/1। D by E की वैल्यू है आपके पास 39/1 है। D की वैल्यू आप क्या रखोगे? 190, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E की वैल्यू होगी 190/39 होगी। कितनी हो गई बताओ? गौर फरमाओ जरा। 4 बार कटेगा पूरा पूरा? पूरा पूरा नहीं, मिनिमम 4 बार कटेगा, उसके बाद आगे जाएगा। 4 पॉइंट कुछ आएगी, 4 पॉइंट कुछ आएगी। अगर 195 रखते हो, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 195/39 होगी, तो ई बराबर कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 पॉइंट कुछ से लेके 5 तक हो सकती है ई की वैल्यू, बट आपको एक लाइन बोली हुई थी यहाँ पे, जरा गौर फरमाओ। Whole values of speed, distance and time are in whole numbers. Whole values speed, distance and time are in whole numbers. तो E क्या है? E आवर है। E आवर है मतलब, E आवर है मतलब टाइम है। टाइम भी तो whole नंबर में होना चाहिए। तो क्या 4 पॉइंट से लेके 5 तक क्या whole नंबर हो सकता है? 5 हो सकता है। In 2014, 75 kilometer upstream and 140 kilometer downstream distance were covered by the boat in total 7 hours. 2014 की बात कर रहे हैं। 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 140 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टाइम कितना लग रहा है?
7 आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन 2014 वाज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इन 2016। डाउन स्ट्रीम में 2016 में स्पीड कितनी थी? कितनी है? 60 है। इसकी आधी कब होगी? बोट की स्पीड हो जाएगी। इसकी आधी बोट की स्पीड, तो 60 की आधी कितनी? 30। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2014 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन 2018? तो यहाँ से अपने को स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है, अपने से बोट की स्पीड अपने को दे दी। अब आपके पास ये एक इक्वेशन है, तो आप किससे 75 को किससे डिवाइड करो, 140 को किससे डिवाइड करो कि 7 आंसर आ जाए। तो 75 पूरा पूरा वैल्यू जाना चाहिए। 5 से डिवाइड करोगे तो 15 हो गया, 15 में कुछ ऐड करोगे तो 7 नहीं आ सकता। फिर आगे 15 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 आ गया। अगर 15 से डिवाइड करते हो कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो अपस्ट्रीम स्पीड अगर 15, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। तो 140 बाई 45 इट्स पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। फिर 25 से अगर डिवाइड करते हो, 25 से अगर डाउन अपस्ट्रीम स्पीड अगर 25 लेते हो तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 35। इट्स पॉसिबल। 25 बट 75 बटे 25 3, 140 बटे 35 4, तो 4 प्लस 3 7। मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी? 35। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी? 25। और बोट की स्पीड 30। तो करंट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ये जो 5 है ना, ये कितनी कम ही आ जाता है इस टीम की स्पीड 2018 से। 2018 में कितनी थी? 2018 में कितनी है? 5 ही है। 2018 में कितनी है? 5 है। तो 5 से कितनी कम ही आ जाता है? 0 ज्यादा है। तो 0 मतलब 0%। ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, द टोटल डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट फ्रॉम 2015 टू 2018, 15 टू 18 is what percent more than the total upstream distance covered by boat from 2015 to 2018? 15 से 18 की बात कर रहे हैं। 15 से 18, 500, 600, 1100, 400, 1500, 1500 और 700, 2200 किलोमीटर टोटल डाउन स्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी? 340 और 480, 300 और 350। 340 और 480 कितनी होगी? 700, 820, 820, 1120, 1120 तो 1470 और ये 2200। डाउन स्ट्रीम कितनी आ गई? 2200। अपस्ट्रीम कितनी आ गई? 1470। तो ये अपस्ट्रीम से कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? 800 नहीं, 730 ज्यादा है। किससे? 1470 से। तो कितना परसेंटेज आ जाएगा? अगर हाफ होता, एकदम 50% आता, तो कितना होता ऊपर? 735। बट ये कितना? 5 कम है। 5 बटे 1470 मतलब लगभग 49 पॉइंट कुछ आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये आज की अपनी यहाँ पे 2 डीआई कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ भी समझ में नहीं आया थोड़ा वीडियो को रिपीट करना, या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो चीज़ समझा देंगे आपको। बाकी नीचे लिंक दिए हुए हैं, जहाँ भी आप कनेक्ट होना चाहो कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सेशन देखने के लिए लाइक ज़रूर करें, सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।